तो इस स्टोरी की शुरुआत जो है वो एशिया कप से होने वाली है, जब शुभमन गिल को एकदम से ही टीम के अंदर लाया गया था। एंड वहां से लेके अभी तक का हम लोग सफर तय करेंगे एंड डिसाइड करेंगे किस चीज पे क्या किसने कहा था, कौन सी पार्टी क्या एग्जैक्टली चाहती थी एंड क्यों ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई एंड आते एंड वंस अगेन बिफोर वी स्टार्ट ये चीजें आप ये स्टोरी ना सेम स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रिकबज़, क्रिकइन्फो सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने कल रात तक रिपोर्ट कर दिया आर्टिकल निकाल के, तो आप कहीं भी जाके रीड कर सकते हो। सो शुभमन को जब वापस लाया जाता है टीम के अंदर, ऑब्वियसली एज अ वाइस कप्तान लाया जाता है। उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर सब कहते हैं भाई इन द फर्स्ट प्लेस ही वाज नॉट ड्रॉप्ड। वो तो है बाकी फॉर्मेट्स खेल रहे थे, इसके चक्कर में वो T20 नहीं खेल पाए थे। अगरकर साहब पूरा एकदम ऐसे बड़ी आंखें और हमेशा एक्सप्रेशन ऐसा कि सरप्राइज था कि ये पूछ कैसे लिया आपने? बेवकूफ क्वेश्चन कैसे पूछे तुम लोगों ने? मतलब इजंट इट ऑब्वियस कि अगर गिल श्रीलंका सीरीज में वाइस कप्तान थे तो अभी वो वापस करते एंड भाई वापस आए तो मतलब ऐसे करा गया कि संजू को तो ऐसे फेंका गया कि अच्छा गिल नहीं थे तो इसलिए संजू वहां पे खेल। हम लोग को फायर एंड आइस चाहिए, फायर थोड़ी चाहिए। वहां पे लेके आते हैं उनको एंड देन संजू सैमसन को एकदम से मिडिल ऑर्डर का रोल दे दिया जाता है, जहां पे क्लियरली वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। 4 इनिंग्स उन्हें वहां पे खेलने का मौका मिलता है, जहां पे सिर्फ एक बार उनको नंबर 3 पर ट्राई कराया जाता है। एंड वहां पे भी नेचुरली क्योंकि इतनी ज्यादा शफलिंग होती है, इसलिए वो भी वहां पे कुछ खास अपना मतलब एक होता है ना कि डोमिनेंस असर्ट नहीं कर मुझे लगता है कि संजू सैमसन इन दी एशिया कप काफी अंडररेटेड गए थे, क्योंकि उनको एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड ही मिला था। आई थिंक हमारे 3rd हाईएस्ट स्कोरर भी थे। आई थिंक द स्टैंडर्ड्स ऑफ बैटिंग इन एशिया कप फ्रॉम आवर ओन टीम एज वेल वो काफी लो था भाई। तो क्योंकि पिचेस भी वैसी थी ना। हाँ तो उसके चलते मतलब व्हेन ही स्कोरिंग मोर रन्स देन शुभमन गिल, जबकि नीचे बैटिंग कर रहे थे वो, आई थिंक ही हैड अ वेरी अंडररेटेड एशिया। दैट सेज अ लॉट ऑब्वियसली। मतलब ऑल्दो वही कंफर्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो था वो तो पता चल रहा था कि आपको मिडिल ऑर्डर में बंदा नहीं खेलता है। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, जो तुम कह रहे हो कि व्हेन वी स्टार्ट दिस होल थिंग एशिया कप से, कि शुभमन गिल जब आए हैं और वो क्यों है, उनके लिए क्या रीजन दिया गया था, इसके पीछे कोई इनसाइड रिपोर्ट है कि क्यों लाया गया इन द फर्स्ट प्लेस? संजू सैमसन को हटाना ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस? यार आई थिंक मतलब इट इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि BCCI या फिर गौतम गंभीर इवन एंड होते होते मैं आप सबको बताऊंगा कि किसका एक्चुअली डिसीजन हो सकता है एंड क्यों यहाँ पे सिर्फ शायद गंभीर अगरकर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आई थिंक BCCI इन जनरल वांटेड कि शुभमन गिल को हम लोग रिवॉर्ड करें उनके टेस्ट, स्पेसिफिकली उन्होंने टेस्ट कप्तानी जो करी है वहां पे जो परफॉर्म करके दिखाया है, वी हैव टू रेप्लिकेट दोज नंबर्स इन अदर फॉर्मेट्स एज वेल एंड दैट इज व्हाई दे वर ईगर टू प्ले। आकाश चोपड़ा जी की वीडियो देख रहा था एंड उसमें भी एक ऐसा हिंट दिया गया, एंड वंस अगेन ये चीज हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, बट वही जो हम लोग तब से एक बार बैक एंड फोर्थ करते थे ना हर एपिसोड में, कि इट इज वेरी डाइसी टू बिलीव कि सिर्फ अगरकर या सिर्फ गौतम गंभीर के कहने से शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में इतना पुश करा जाए। बिकॉज इनफैक्ट आई जेन्युइनली बिलीव गौतम गंभीर एंड अगरकर के रेजिमेंट से पहले भी, मतलब ये राहुल द्रविड़ के अंडर बहुत टाइम से चल रहा था। अगरकर तो चलो फिर भी ही इज एन इंटरमीडिएट, बीच में आया थोड़ा सा, एंड ये इट इज समथिंग जो कि राहुल द्रविड़ ने बहुत अंडर 19 वर्ल्ड कप में स्पॉट करा था। देन रोहित शर्मा के अंडर उनको ग्रूम करा जा रहा था, एंड BCCI जब जय शाह के अंडर भी थी तब भी इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हेयर टू द थ्रोन। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक और जो चीज मैंने सुनी उस वीडियो में, वो ये कहते हैं कि देयर वाज अ सर्टेन बिलीफ, अब किसका बिलीफ है ये नहीं उन्होंने बताया एग्जैक्टली, कि जब मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स होंगे, बायलैटरल्स अलग बात है, मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में हमें हर मैच में 200 का इंटेंट रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, हमें एक एंकर चाहिए, फायर नाइस। हाँ, एंड परहैप्स ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये फिलोसफी कहीं ना कहीं आ रही है 2024 के वर्ल्ड कप विनिंग टेम्पलेट से भाई, कि वहाँ पे कोहली थे तो वैसे एक बंदा यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में हम लोग को हाई प्रेशर में एक एंकर चाहिए रहेगा। एंड वही है ना, इट साउंड सो ऑपोजिट ऑफ द फिलोसफी ऑफ दिस मैनेजमेंट कि आई एम जस्ट, अब कई लोग कहेंगे नहीं ये गंभीर की PR कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई देखो भाई, इतने पैसे अगर होते तो फिर तो बात है क्या, फिर हम यहाँ थोड़ी शूट कर रहे हैं। बट मैं जनरली बिलीव करता हूँ ये, एंड जहाँ पे गलत लगा मैं कॉल आउट भी करूंगा कि ये चीज बहुत पहले से चलती आ रही थी, एंड ये जो थॉट है ना वो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है इस पूरे मैनेजमेंट का लेकर। इनफैक्ट अभी हम आगे जब एंड में आएंगे कैसे वो निकले, तो कहीं ना कहीं हमें हिंट भी मिलेगा कि किसने निकाला और कैसे निकाला। आई हर्ड समथिंग वेरी भाई कंट्रोवर्शियल येस्टरडे, ऑल्दो मैं इसमें इस वीडियो में मेंशन करने का प्लान कर नहीं रहा था क्योंकि इट डज नॉट रियली रिलेट टू इट, बट हम लोग 24 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। वहां पे अपेरेंटली ऐसा था कि राहुल द्रविड़ एंड अजीत अगरकर दोनों चाहते थे कि विराट कोहली स्कीम ऑफ थिंग्स में ना हो। रोहित शर्मा का देवर स्टिल मतलब गुड विद इट कि हाँ रोहित शर्मा तो हमें लीड कर सकते हैं। रोहित शर्मा स्पेसिफिकली ये चाहते थे कि विराट कोहली हो टीम के अंदर, बट राहुल द्रविड़ एंड अगरकर चाहते थे कि फाइनली वी शुड मूव ऑन फ्रॉम विराट कोहली। एंड जब वो फाइनल सिलेक्शन डे की कॉल आई, वहां पे विराट कोहली ने जब बोला कि मैं तो खेलना चाहता हूँ, आई एम ओपन टू इट,
वहां पे राहुल द्रविड़ अगर दोनों ही कुछ नहीं बोल पाए सामने। नहीं, और वो भी उस टाइम पे तो ये भी बात होती थी ना, मुझे याद है कि जब रोहित और कोहली का अगर कमबैक होगा तो दोनों के साथ में होगा, कोई एक बंदा नहीं आ सकता है। एंड इनफैक्ट जो ये फिलॉसफी भी है कि हम लोग को 200 रन नहीं चाहिए, फिर एक एंकर चाहिए। भाई विराट कोहली कौन सा एंकर की तरह खेल रहा था? हाँ, खेल कहाँ रहे थे विराट कोहली इन हिज लास्ट टूर्नामेंट, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द गाय। उन्होंने टीम के लिए अपना पूरा टेम्पलेट बदल दिया एंड ही लिसन्ड टू व्हाट रोहित शर्मा बिलीव्ड इन। तो मैं तो बहुत ही डिसएग्री करता हूँ इस चीज से, एंड इसीलिए द वेरी सिलेक्शन ऑफ शुभमन गिल डिड नॉट मेक सेंस टू मी ऑन अ फंडामेंटल लेवल फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस। भाई प्लस T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है यार। आप तो जानते ही हो कैसी पार्ट इफेक्ट हमें आईपीएल में देखने को मिलती है। तो T20 वर्ल्ड कप इज नॉट गोइंग टू बी दैट लो स्कोरिंग यूएसए वेस्ट इंडीज है भी। तो 8 बैटर का पॉइंट क्या है? तिलक वर्मा का पॉइंट क्या है? वो भी कर सकते हैं ना एंकर, बट हाँ एनीवे। उसके बाद हमने देखा कि एशिया कप उनका कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब ऑल्दो मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बैटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट वाज डिसेंट, बट ऐसा बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए संजू सैमसन। एंड उसके बाद एशिया कप के बाद हम लोग देखते हैं कि संजू सैमसन जो मैनेजमेंट के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि यार मुझे मिडिल ऑर्डर वाला रोल जो है वो बहुत ज्यादा भा नहीं रहा है, तो आई वुड वांट कि आप लोग मुझे टॉप ऑर्डर में कहीं ट्राई कराओ वहां पे। एंड दैट इज के बाद बोला उन्होंने, हाँ, एंड दैट इज स्पेसिफिकली वाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो T20 सीरीज थी वहां पे MCG में जो मैच था वहां पे उनको नंबर 3 पर ट्राई कराया गया। भाई पता है ये स्टोरी अनकवर करते हुए आई काइंड ऑफ रियलाइज कि हमें जो लग रहा था ना कि नहीं एक्चुअली में हर प्लेयर को हर जगह खेलना आना चाहिए, या फिर इट वाज नॉट दैट इजी भाई। एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स बातें चल रही थी कि यार मुझे ऊपर ट्राई कराओ एक बार, मुझे उस नंबर पे खिलाने का ट्राई करो। शफलिंग हो रही थी तो, और दैट इज व्हाई परहैप्स सूर्य कुमार यादव ने बाद में आके बोला कि ऑल दिस इज ओवररेटेड, एंड शायद इसीलिए तिलक वर्मा को भी अपना स्पॉट वापस सैक्रिफाइस चेंज करना पड़ रहा था। तो संजू सैमसन को स्पेसिफिकली इस रीजन की वजह से नंबर 3 पर ट्राई कराया once again just to accommodate an opener in the team at the expense of the team। हाँ, एंड उससे वहां पे भी बहुत कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, क्योंकि उस सीरीज के अंदर भी कंटिन्यूअसली भाई कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, एंड देन फाइनली ड्रॉप्ड। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज नाउ दैट आई लुक बैक एट इट, जो हम लोग का अब वापस वो चीज आ रही है, बट जो हमारा फॉन्डेस्ट मेमोरीज है इस टीम को लेके, जो 2024 का दिसंबर नवंबर का टाइम था जब वो 250 रन आराम से बन रहे थे, उसमें भी वी ऑलवेज सॉ कि तिलक वर्मा और स्काई जो है वो एट मार्क्स 1 नंबर ही शफल करेंगे आपस में, वरना नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं होगा कि तिलक नंबर 5 या नंबर 6 तक गिर जाएंगे या स्काई जो है नंबर 8 तक गिर जाएंगे। एंड वो चीज अभी बीच में रुक गई थी, विच कोइंसाइड्स विद व्हाट यू आर सेइंग, एंड नाउ इट इज वंस अगेन बैक टू नॉर्मल, जब स्काई खुद ही कहने की नहीं अब ये चीज फिक्स ही रहेगी। तो इज इट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि क्या वो अकोमोडेट करने के चक्कर में कुछ लोगों को कहीं ना कहीं जबरदस्ती शफलिंग करनी पड़ रही थी? भाई वही ना, मतलब सूर्य कुमार यादव भी अगर ऐसे पलट रहे ओवरनाइट, जहां पे आके कह रहे हैं कि T20s में तो यार आई थिंक बैटिंग पोजीशन काफी ओवररेटेड होता है एंड हर किसी को हर जगह खेलना आना चाहिए, टू द पॉइंट कि कल आके वो बंदा आके कह रहा है कि नहीं यार मतलब लेफ्ट राइट कॉम्बो बड़ा ओवररेटेड होता है एंड हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिए पोजिशंस। तो ये जो 360 डिग्री टर्न आपको देखने को मिला है फिलोसफी में, आई एम प्रीटी श्योर कि मे बी सूर्य कुमार यादव डिड नॉट वांट दैट, या फिर गौतम गंभीर डिड नॉट वांट दैट, या फिर BCCI डिड नॉट वांट दैट। मैं विक्रांत जी की बातें सुन रहा था, उन्होंने ये चीज बोली कि आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट बिटवीन गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव। अरे ये भी वाई भाई, अगर सूर्य कुमार यादव समथिंग दैट इज सो डियर टू गौतम गंभीर फिलोसफी कि लेफ्ट राइट कॉम्बो होने चाहिए, एंड सूर्य कुमार यादव द कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उस चीज को ओवररेटेड कह रहे हैं, मतलब ओवररेटेड एग्जैक्ट टर्म, क्योंकि इट इज अ वेरी नेगेटिव टर्म। ओवररेटेड मतलब कि भाई एक जेन्युइन पार्ट जो आपके फिलोसफी का आपने कह दिया इधर फालतू चीज है एक नंबर की, जबरदस्ती में ऊपर चढ़ा रखा है। तो ऑल्दो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा रेट कर रहा है। सूर्य कुमार, एक और चीज भी कहूंगा कि जो हम कह रहे हैं कि क्या ये संजू सैमसन को फिट करने के चक्कर में, क्योंकि गिल को रखना ही एज एन ओपनर अगेंस्ट द विशेस ऑफ द मैनेजमेंट, कि इसकी वजह से शफलिंग हो रही है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट भी करूंगा, अगर ये होता तो गौतम गंभीर दुबे को नंबर 3 में बैटिंग करा रहे हैं, ये अक्षर को नंबर 3 में बैटिंग तो मैं तो ये तो नहीं मानता कि गौतम गंभीर एकदम ही दूध के धुने यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि सिर्फ संजू और गिल को सेम जगह पे एग्जिस्ट करना है, इसलिए हम लोग को शफलिंग करनी पड़ रही है। थोड़ा दिमाग तो फिरता है उनका भी भाई, पर ये रिसर्च करने में काफी टाइम जाता है। हाँ, मोहित तो बहुत टाइम लगा है, तो आप लोग प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। आजकल मोहित के सपोर्ट में कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट से, कमेंट से नहीं सब्सक्राइब से तो करो यार, बड़ा मेन तो सपोर्ट नॉलेज बढ़ रही है उसकी, तो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स अकाउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड देन ऑब्वियसली वहां पे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आती, देन हालांकि मैंने ऑस्ट्रेलिया को खेलने को भी नहीं मिला, वही ना बाद में ड्रॉप कर दिया था भाई इंडिया आते। बट खैर वो स्मैट जाते हैं, स्मैट में केरला की तरफ से ओपनिंग करते हैं एंड ओपन करते हुए 2 हाफ सेंचुरी मारते हैं, कपल ऑफ 40 रन मारते हैं, एंड उसके बाद एकदम से लगता है कि हाँ यार ओपनिंग स्पॉट एक्चुअली में बाहर है इस आदमी को एंड मिडिल ऑर्डर में इनको नहीं रखना चाहिए। ऑल दो उसके बाद भी उनको मौका नहीं पलता, जहां पे जितेश शर्मा जो है RCB ब्लड,
वो एक टाइम पे स्टार्टर बन गए थे भाई। लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में स्टार्ट एक्चुअली जितेश शर्मा करने वाले हैं। एंड इसके बाद अप टू दिस साउथ अफ्रीका सीरीज टैंडम में जो लाइन चल रही थी, जो स्टोरी लाइन चल रही थी, वो यही थी कि शुभमन गिल को हम खिला तो रहे हैं, सपोर्ट पूरा मिल रहा है, फेवरेटिज्म पूरा मिल रहा है, पीआर बहुत तगड़ी है, पर बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। एक मैच में आपको कहीं ऐसा नहीं लगा अपार्ट फ्रॉम आई थिंक दैट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान जो कि सुपर 4 स्टेज में हमने खेला था, वहां पे लगा था कि हाँ यार एक परफॉर्मेंस काफी अच्छी आई है उनकी एशिया कप में। 30s वाली थोड़ी सी बात। हाँ, मतलब ओपनर वाला रोल उन्होंने ठीक कर दिया था उस टाइम पे, बट उसके अलावा एक परफॉर्मेंस नहीं ऐसी। प्लस जब से उनका कमबैक उन्होंने एक भी 50 नहीं मारी है। नहीं मारी है भाई, मतलब वो तो इनएक्सक्यूजेबल है। काफी शॉकिंग चीज है। मतलब एक तरफ से जहां पे अभिषेक शर्मा जो कि सेम पिच पे इतना बेहतर खेल के दिखा रहे हैं, वहां पे आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। सपोर्ट छोड़ा, उल्टा टीम को थोड़ा नीचे लेके आ रहे हो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। तो वो काफी चीज जो है टीम मैनेजमेंट के दिमाग में भी चल रही थी। शुभमन गिल के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा था। टीम मैनेजमेंट पे इस बात का प्रेशर था कि भाई हमने कॉल ले तो ली है, पर अब अगर ये कट गया ना हमारा अल्टीमेटली, तो हमारी नौकरी तो जाने वाली है अल्टीमेटली। ये चीज कब आई है दिमाग में? ये साउथ अफ्रीका सीरीज आते आते लोगों के दिमाग में थोड़ी, बिगिनिंग ऑफ साउथ अफ्रीका सीरीज, हाँ मतलब दिमाग में ये चीज आ गई थी। एंड देन साउथ अफ्रीका सीरीज में भी शुभमन गिल को ट्राई कराया जाता है। एंड बिल्कुल बिफोर यू कम टू दिस साउथ अफ्रीका सीरीज, तुम्हें क्या लगता है कि ऑडियंस का, जो हम लोग का फैंस की जो कई लोग कह रहे हैं नैरेटिव बन रहा है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना हल्ला करा है तो उसका इफेक्ट पड़ा है बीसीसीआई पे? क्या लग रहा है तुम्हें? आई थिंक पड़ा होगा भाई, पड़ा है।